पूरा दिन बैठकर बस यही पैसे गिनते रहा करो। अब और क्या करूं गौरी, जबरदस्ती क्यों करती हो? और पैसे तो मैं इसलिए गिनता रहता हूँ कि कहीं कम तो नहीं हो गए। हाँ, तुम बस इन पैसों को गिनते रहना और पैसे कमाने का ना सोचना। कहाँ से कमा लाऊं इतने पैसे? सारा दिन तो ढाबे पर मेहनत मजदूरी करता हूँ और शाम को मुझे तुम सुकून नहीं लेने देती। उस चिड़िया और तोते को देखा है, वो भी तो वही कारोबार कर रहे हैं, वही ढाबा, वही सामान, लेकिन उनकी इतनी कमाई कैसे हो जाती है? जाओ और जाकर उनसे कोई गुण सीख लो। मैं तो नहीं सीख रहा किसी से कोई गुण, इतना शौक है तो जाकर खुद सीख लो। अगले दिन गौरी कवि सुबह सुबह चिड़िया के ढाबे पर जाती है। आओ आओ गौरी बहन, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? बड़ी चोंच वाले, ज्यादा बातें मत बना, मैं तो अपनी चिड़िया बहन से मिलने आई हूँ। चिड़िया बहन तो पीछे रसोई में बैठी हुई है, चल फिर हट, मुझे रसोई में जाने दे। गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया एक बड़े से पतीले में बैठी हलवा बना रही थी। इतना सारा हलवा, क्या आज ही पूरे महीने का खाना पका लोगी चिड़िया? गौरी बहन, ये तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतना सारा हलवा एक दिन में बिकता है तेरे ढाबे पर? चिड़िया, हमें भी कोई तरकीब बताओ, कोई गुण सिखाओ मुझे, जिससे हमारा ढाबा भी तुम्हारी तरह दिन रात चले और हमें बहुत से पैसे भी मिले। गौरी बहन, पैसे कमाने का कोई खास गुण नहीं होता, ये तो अपनी मेहनत है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। बस बस रहने दे, तू कोई हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करती, हमारा और तुम्हारे कारोबार में कोई फर्क नहीं है। जो तुम हमसे ज्यादा कमाई सिर्फ मेहनत के सर पर करती हो, वो राज बता जिससे तुझे इतनी कमाई हो जाती है। हाँ गौरी बहन, एक राज तो है, मेरी कमाई में से हर रोज मैं कुछ गरीब पक्षियों के लिए निकालती हूँ और जो खाना बच जाए वो भी हम गरीबों में बांट देते हैं। शायद यही वजह है कि ऊपर वाला हमें दुगना दे देता है। गौरी कवि को ये सब सुनकर चिड़िया की किसी बात पर विश्वास नहीं आता। वो दिल में चिड़िया को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी सोच रही थी। उस चिड़िया ने मुझे असल बात नहीं बताई, बल्कि उल्टा ये कहकर डाल दिया कि गरीबों को देने से उसे इतना माल मिल रहा है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन असल राज का पता तो मैं भी लगा कर रहूंगी। गौरी कवि हर रोज सुबह से शाम तक चिड़िया के ढाबे के करीब वाले पेड़ पर बैठी रहती और दूर से हर आने जाने वाले पक्षी को देखा करती थी। तोते भैया, मौसम बदल रहा है, मेरा ख्याल है अब हमें कुछ और पकवान भी शामिल कर लेने चाहिए। बहुत अच्छा ख्याल है रानो बहन, अगले कुछ दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं, हमें इस मौसम के अनुसार ही अब से खाने बनाने चाहिए। हाँ, और बारिशों में कोई पक्षी हमारे ढाबे पर तो आएगा नहीं। मैं सोच रही थी हम एक पक्षी को नौकरी पर रख लें जो घर घर जाकर पक्षियों को खाना डिलीवर किया करे। गौरी, पागलों वाली बातें मत करो, यहाँ अपना गुजारा हो नहीं रहा और मैं एक नया पक्षी नौकरी पर रख लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। कालू जी, इसमें आपका ही फायदा है, घर घर खाना डिलीवर करके हमारी ही कमाई बढ़ेगी। हमारे ढाबे से कोई मुफ्त खाना खाने भी नहीं आता और तुम कह रही हो घर डिलीवर करने से पक्षी पैसे देंगे? और नहीं तो क्या, बस मुझे नहीं पता, आप एक पक्षी को नौकरी पर रख लें। देखो गौरी, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन अब तुम फजूल की फरमाइश कर रही हो। यहाँ अपना खर्चा पूरा करना मुश्किल है और तुम मुलाजिम रखने को कह रही हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। अगले दिन गौरी कवि फिर से चिड़िया और तोते के ढाबे के पास बैठी थी कि अचानक तेज बारिश होने लगती है। गौरी कवि अपना छाता लेकर पेड़ पर बैठ जाती है। ध्यान से जाना डिलीवरी वाले भैया, बारिश तेज है और ये सारा सामान ध्यान से डिलीवर करना। आप चिंता मत करो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रानो चिड़िया का ढाबा अब बारिशों के सीजन में और ज्यादा चलने लगा था। रानो चिड़िया रसोई में सारे पकवान तैयार करती, मिठू तोता काउंटर पर बैठा खाने पैक किया करता और डिलीवरी वाला पक्षी घर घर जाकर वो सामान डिलीवर कर देता था। इस चिड़िया का कारोबार तो दिन ब दिन चमकता जा रहा है और मेरे हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। गौरी कवि ऐसे खुद से बातें कर ही रही थी कि चिड़िया के ढाबे पर साधु बाबा आते हैं। रानो बेटी, काम कैसा जा रहा है? ऊपर वाले का लाख शुक्र है साधु बाबा जी, आपके बताए पेड़ से आम तोड़ने पर
और फिर उनका अचार बनाकर बेचने पर मुझे ऊपर वाले ने इतना दे दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस जो तरीका मैंने बताया है हमेशा उस पर अमल करती रहना, कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। साधु बाबा अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि गौरी कवि भागकर उनके पीछे जाती है। साधु बाबा हमें भी अमीर कर दो। मेरे पति कालू जी का ऐसा ही ढाबा है, लेकिन हमारी जरा भी कमाई नहीं होती। हम पर भी कृपया कर दो ना, थोड़े जादू से कुछ हमें भी दे दो ना। मैं ये तुम्हें 2 लकड़ियाँ दे रहा हूँ, इनमें से एक को अपने घर के आंगन में लगाना और तुम्हारे पास बहुत धन दौलत आ जाएगी। लेकिन याद रहे, जिसने तुम्हें दिया है उसका हिस्सा निकालना मत भूलना। गौरी कवि खुशी खुशी वो 2 लकड़ियां लेकर घर आती है और कालू कवि को सारी बात बताती है। अच्छा, तो इसीलिए चिड़िया के पास इतनी धन दौलत है, वरना उस चिड़िया ने कोई इतनी भी मेहनत नहीं कर ली थी। गौरी कवि और कालू कौवा घर के पीछे जाकर एक लकड़ी वहां लगा देते हैं। ऐसा करते ही जमीन पर सोने के सिक्के गिरने लगते हैं और गौरी कवि एक बड़ा सा थैला सोने के सिक्कों का भर लेती है। हम अमीर हो गए कालू जी, हमारे पास इतना सारा सोना आ गया, हम अमीर हो गए। हाँ गौरी, लेकिन अब इसमें से कितना हिस्सा निकालना है ये तो साधु बाबा ने बताया ही नहीं। तुम चुप करो, ये सब मेरे दिमाग लगाने की वजह से हमें मिला है। कितने दिन मैं चिड़िया की जासूसी करती रही, तब जाकर ये सब मुझे हासिल हुआ और अब इसमें से हिस्से निकालती फिरूं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ दूसरी लकड़ी भी यहाँ लगा दूं, इससे भी डबल सोने के सिक्के हमें मिलेंगे। गौरी कवि जैसे ही दूसरी लकड़ी जमीन में लगाती कुछ गायब हो जाता है। कौवों के सोने के सिक्के और तो और उनका घर भी गिरकर टूट जाता है और एक पत्थर आकर दोनों कौवों के सर में लगता है। कौवे जोर जोर से चिल्लाते हैं। गौरी, मेरा सर तो फट गया, तुम्हारे लालच ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका